आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो इग्निशन स्विच है वो कौन सी ऐसी पोजीशन आ जाती है कि जब आपको इसको चेंज कर देना चाहिए। दरअसल बहुत से लोग इसको एंड तक चूसते ही रहते हैं और इसको चेंज कराते ही नहीं है तब तक जब तक कि ये पूरी तरह से ख़राब ना हो जाए। लेकिन आज मैं आपको इसका पूरा A to Z बता दूंगा कि आपको कब ये चेंज करा देना चाहिए। होता क्या है कि यहाँ पे जब भी हम इसको ऑफ़ करते हैं और यहाँ से ऑन करते हैं तो कई बारी ये झटके से नीचे के जो टाँके लगे होते हैं वायर में, वो इन झटकों से टूट जाते हैं। वो स्विच है और स्विच के नीचे जैसे हमारे बिजली के ऑन ऑफ स्विच होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि तार छील के हम लोग एक स्क्रू की सहायता से दबा देते हैं। लेकिन यहाँ पे दबा हुआ सिस्टम नहीं है, यहाँ पे इसमें टाँके लगे हुए हैं। तो टाँके जो है एक वाइब्रेशन में एक हद तक जाके टूट भी सकते हैं, तो ये टूट जाते हैं। तो आप फिर ये ना समझे कि कोई आपको कारीगर बोले कि भैया ये तो चेंज करा लो, ख़राब हो गया है। ऐसा नहीं होता। आप उस टाँके को लगवा लें, किसी भी सोल्डरिंग आयरन वाले जो व्यक्ति काम करता है उससे टाँका लगवा लें, वो आपका चलेगा सालों साल, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इसमें क्या है कि आप कई बारी थोड़ा सा लापरवाही कर लेते हैं कि बारिशों में आपके कांटेक्ट यहाँ पे हो पाते ही नहीं है। तो ये आपके जितने भी इंडिकेटर्स हैं और स्टार्टिंग में ये न्यूट्रल बल्ब है, ये जलना बंद हो जाता है क्योंकि यहाँ से कांटेक्ट ही नहीं मिल रहा आपको। तो होता क्या है कि कई बारी जो नीचे की जो पत्तियाँ हैं उसमें कार्बन आ जाता है। तो कार्बन को आपको खोल के रिमूव करना है और ये पूरा स्विच निकल भी जाता है कनेक्टर से। तो उसको निकाल के आपको मिट्टी के तेल से या किसी भी चीज़ से, पेट्रोल से इसको धो देना है, सारा कार्बन निकल जाएगा। और एक स्विचिंग ऑयल मैंने बता रखा था, वो इसमें लगा लेना है, सालों साल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको कहीं ये दिक्कत नहीं देगा। अब मैं आपको यहाँ ये बताऊँगा कि इसको चेंज करने की अवस्था कब आ जाती है कि जब आप ये समझ लें कि ये पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। उससे पहले मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि हुआ ये था कि मेरी कुछ सर्विस ड्यू थी इस गाड़ी की और मैं लेट पे लेट होता जा रहा था। और एक दिन मैं रात को कहीं से आ रहा था अपने घर के लिए, तो ये जो चाबी है ये उसी बीमारी का शिकार हो गई थी। तो ये चाबी जो है इस कंडीशन में निकलनी चाहिए और इस कंडीशन में नहीं निकलनी चाहिए। यदि वो इस कंडीशन में निकल रही है तो ये समझ लें कि आपका जो अब लॉक है पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, क्योंकि उसके ग्रुप कट गए हैं और ये चाबी भी घिस चुकी है। तो हुआ ये कि जब मैं चलाता हुआ आ रहा था तो एक गड्ढा आया और झटके से चाबी बाहर निकल गई और 60-70 की स्पीड पे गाड़ी रही होगी तो ये गिर के पीछे चली गई चाबी। अब मैं कम से कम 100 मीटर आगे निकल आया और गाड़ी को देखा कि चाबी तो है ही नहीं। फिर मैंने गाड़ी को रोका और साइड लगाया और देखा कि पीछे जा कर के कहीं चाबी मिल जाए। तो चाबी मुझे कहीं भी नहीं मिली, जबकि स्ट्रीट लाइट इतनी ज़बरदस्त ऊपर मरकरी जल रहे थे, उसके बावजूद भी गाड़ी में सॉरी गाड़ी के बाद जो गिरी चाबी वो मेरे को नहीं के नहीं मिली। तो मैं ये सोच रहा था कि वो चाबी इतनी जल्दी गई कहाँ। तो मेरे दिमाग में एक विचार भी आया कि हो सकता है कि वो किसी के टायरों में फंस के या किसी के मशीनरी में उछल के घुस गई हो और वहाँ से चली गई हो। तो मेरे को जब नहीं नहीं मिली तो मैंने सोच लिया कि अब ये गलती मेरे से हो गई है, मेरे को इसको टाइम से ही करा लेना चाहिए था। मुझे अफसोस इस बात का था कि उसके साथ मेरी एडिशनल चाबियाँ थी, वो बहुत काम की थी, तो वो भी लगे हाथ उसके साथ घूम गई। तो फिर मैंने चाबियों का बंच हमेशा, वैसे किसी भी व्यक्ति की घूम जाए तो तुरंत चेंज करा लेना चाहिए। तो फिर मैंने चेंज कराया और उसके बाद फिर डुप्लीकेट चाबी पर्स से निकाली, फिर इस गाड़ी को मैंने स्टार्ट किया और लेके आया और उसके अगले दिन ही मैंने जाके फिर ये लॉक ठीक करवा दिया। तो आपको भी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप ये पाएँ कि भैया यहाँ से निकल रही है तो ये कभी भी आपके साथ भी घटना घटित हो सकती है। तो इस चीज़ के लिए ना रिस्क लें और इसको समय से ठीक करा लें। तो ये छोटी सी वीडियो थी जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से प्राप्त की थी और जैसा कि मेरे साथ हुआ वो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देनी चाहिए। यदि कोई भी ऐसे चला रहा है तो वो गलत है, तो कहीं वो उसके साथ भी ना हो जाए, इसलिए बी अलर्ट। उससे पहले कि वो घटना आपके साथ हो तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि इसको पहले से ही ठीक करा लें। तो ये छोटी सी वीडियो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और इसका एक मैंने शॉर्ट भी बना के दिया है ताकि
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। तो हमेशा याद रखें, ये गलती ना करें। और आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।